पढ़े थे। तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। बाबू सीरीज क्या चल रही है हम लोग की? तो सीरीज क्या चल रही है? त्रिभुज पर चल रहा है। त्रिभुज में बाबू हम लोग पढ़ रहे त्रिभुज का वर्गीकरण में हम लोगों ने कोण के आधार पढ़ लिए थे। कोण के आधार में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे बाबू भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। लिखेंगे आप लोग ये भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर बाबू भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब वो तीन प्रकार क्या क्या होते हैं? तो पहला प्रकार, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? स्कैलेन। ये ट्रायंगल होता है, स्कैलेन ट्रायंगल होता है। दूसरा क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसे क्या कहते हैं? आइसोसेल आइसोसेल ट्रायंगल। क्या है? आइसोसेल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है बाबू? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है बाबू? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विषम बाहु त्रिभुज है, ये कहता है, ये रहा, ये है, बी है, सी। कहने का मतलब इसका सिंपली इसका भंडार किए, इसके कोई भी एंगल बराबर नहीं होंगे। अर्थात भुजा ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। अर्थात इन तीनों में बराबर नहीं होगा। ये हो गए। यदि हम इसे साइड में देखें बाबू, तो जिसके सामने की भुजा होती है उसकी स्मॉल से साइज मिल जाती है। इसकी ये स्मॉल ही हो जाएगा, इसका स्मॉल भी। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू नॉट बी सी। सी हो गया नॉट बी सी हो गया। या यूँ कह सकते हैं ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी। अर्थात किसी की भी साइड इक्वल नहीं होगी इस सिंपल। ठीक है। अब बताइए, जब साइड इक्वल नहीं होगी, इससे सिद्ध होता है, एक प्रॉपर्टी बनी, इसके एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। एंगल क्या? एंगल ए
नॉट इक्वल एंगल बी नॉट इक्वल एंगल सी। यदि साइड इक्वल नहीं हो रही है तो उसके एंगल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, एंगल के आधार पर देखे, जैसे देखें कभी आपने देखा होगा, अब ये भी जब एंगल इक्वल नहीं होंगे तो आपको पता चल गया अच्छा किस प्रकार के एंगल किस प्रकार के बनेंगे बाबू। तो मेरे प्यारे ये बता दें, ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा बाबू? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। जो विषम बाहु त्रिभुज होगा वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसकी एक भी कोण बराबर नहीं होगा। और प्रत्येक कोण, अब इसे अब जब न्यून कोण समझ में आया, इसका मतलब है कि प्रत्येक कोण जो है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या होगा बाबू? 0 से अधिक और 90 से कम होगा। देखिए एक चीज से हमने क्या क्या बातें सबसे सीखी कि विषम बाहु त्रिभुज अर्थात इसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, अर्थात इस प्रकार का ए बी सी कोई भुजा बराबर नहीं होगी, भुजा स्मॉल। अच्छा, कोण जो होते हैं कैपिटल में होते हैं और भुजा हमेशा स्मॉल में दर्शाई जाती है। कोण के सामने, ए कोण के सामने की भुजा ए होगी, बी कोण सी कोण के सामने भुजा सी होगी और बी कोण के सामने की भुजा बी होगी। और इसे जब भुजा बराबर नहीं, कोण भी बराबर नहीं हो, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, वो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। और न्यून कोण की प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसके अंदर का जो भी कोण होगा वो 90 अंश से छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं बाबू। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बात, ये द्विबाहु त्रिभुज की बात करें, लो इसे कोई त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ भी ए है, बी है और सी। फिर यदि हम डायरेक्ट इसकी भुजा देखें, एक सामने की ये भुजा होगी, बी के सामने की सी की सी होगी, बी के सामने की बी होगी। इसमें कहता है यह और इसके क्या है बराबर, ये इसके बराबर। समझेगा यहाँ से ध्यान से, इसका क्या बराबर कह रहा बाबू? इसका मतलब a इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू नॉट इक्वल है किसके? AB इक्वल AC, ये दो इक्वल है। अर्थात हम ऐसे कर दे बाबू, BC का मतलब A इज इक्वल टू नॉट बट C इज इक्वल टू B, दो साइड बराबर है। तो इधर ध्यान दें, यहां समझ में आ रहा है कि ये आपस बराबर। अब बताइए इसमें क्या कौन कौन किसके बराबर होगा? तो जो अब ये देखिए आधार देखिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये कोण, इसका मतलब ये समझ आया कि कोण B जो है कोण C के बराबर होगा। तो ये समझ में आ गया कि कोण A जो है ये कोण नॉट इक्वल होगा, बट कोण B जो है कोण C के बराबर होगा। और बताइए ठीक है। अब दो कोण बराबर हो रहे हैं तो किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा? तो बाबू बता दें किस प्रकार का ट्रायंगल बन सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? क्या यह समकोण त्रिभुज हो सकता है? क्या समकोण त्रिभुज हो सकता है? क्या समकोण त्रिभुज बन जाएगा? क्या बिल्कुल बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक 90 हो जाएगा कि दोनों 45 कोण नहीं बन जाएगा।
इसका मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ये तो बनाया गया। अब इसमें एक भुजा बड़ी होगी, एक बड़ी और दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दो बराबर एक बड़ी होगी। इसका मतलब कि जो बड़ी भुजा है वो किसी 90 कोण के सामने बड़ी। नियम है, एक नियम ये कहता है, बात समझिएगा, कि जो अच्छा इसमें से मान लीजिए कि ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी इसमें? तो जो कोण बड़ा होगा वो सबसे उसके सामने की सबसे बड़ी भुजा होगी। यह कोण देखिए 90 है, ये भी 45, यह और ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर हो, मतलब कोई इस प्रकार की बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसा बन जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, ये निश्चित 90 हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि ये निश्चित पूर्वक जो है ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये अच्छा कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज, निश्चित रूप से वह समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे नोट कीजिए। अब यहां देखते हैं बाबू, समकोण का मतलब हो गया, कहें कि जिसका कोण किसके बराबर है? कोण 90 इसके बराबर। फिर हम देखें बाबू तीसरे नंबर का आता है कि समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ नाम से समझ में आ रहा है कि जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर। जैसे कोई, अब इसमें क्या क्या बातें समझ में आएगी देखिएगा, ए है, बी है, सी। अब इनके सामने की भुजा ए होगी, इनके सामने भुजा सी होगी, इनके सामने की भुजा क्या होगी? बी होगी। कह रहा है कि सभी साइड होता है ए बराबर बी, सी बराबर ए सी, सभी भुजा बराबर, अर्थात ये बी बराबर, ये बी बराबर, ये भी सब बराबर है। तो बराबर इसका मतलब कि ए बराबर बी बराबर सी, सब बराबर हो गया। अच्छा ये बताओ, जब सब बराबर हो जाएगा तो कौन सा कोण होगा इसमें? है? मेरे प्यारे बच्चों, जब सब बराबर हो जाएगा ये निश्चित ही जो त्रिभुज बनेगा वह न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर भी न्यून कोण त्रिभुज ही बनेगा। क्यों भाई? हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण जो है होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा, और हमें पता है 3 कोण होंगे। ऐसा कोण ए भी 60 होगा, कोण ए 60 डिग्री होगा, कोण बी भी 60 डिग्री होगा, और कोण सी भी 60 डिग्री होगा। और प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो गया तो अब हमारा दिमाग बना कि ये जो है 90 से छोटा है, इसका मतलब न्यून कोण। देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज जो कोण बनेगा वह न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब प्रत्येक कोण, ऐसे कॉमन सेंस क्वेश्चन बनाता है कि बताइए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने के होंगे? 60। सब देख लीजिए। अच्छा कैसा कोण बना? तो न्यून कोण बना। अच्छा प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, हम समझा रहे हैं इसको, ये यूनिक चीज है, नोट करें इसको। इसका मतलब ये भी वही चीज प्रॉपर्टी शो करेगी कि इसका प्रत्येक कोण 0 से बड़ा, प्रत्येक कोण का सभी कोण क्या होंगे? 60 अंश हो जाएंगे ना। प्रत्येक कोण क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जो है प्रत्येक कोण 60 नहीं दिखा रहा है, कोई 45 होगा तो बोले कि 90 से छोटा ही होगा, लेकिन यहाँ तो आ रहा है कि जब ये भी सिद्ध हो गया ना। अच्छा कोण बराबर क्यों हो रहा है बताइए? साइड बराबर हो रहा है ना। अभी हमने पूछा कहा कि जब ये 60 है तो इसके सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, ये तो भुजा बराबर, कोण भी तो बराबर होंगे इसके सभी, इसलिए कोण भी आपस में क्या हो गए? बराबर। लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना अंश? 60 डिग्री। ये भी कह सकते हैं। क्यों बराबर हो रहा है? क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो रही है। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं
ये तो हमें समझ आया कि 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद भुजागधार में कोणगधार। क्या त्रिभुज संभव है या नहीं? त्रिभुज में जो भुजाएं दी गई है वो कब संभव है कब संभव नहीं है, यह बात समझते हैं। इरेज कर दें ये वाला। त्रिभुज की पॉसिबिलिटी के लिए दो चीजें आवश्यक है। एक तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सेटिस्फाइड करते हैं, और एक जो है प्लस करके और माइनस करके सेटिस्फाइड करते हैं। त्रिभुज का बनना दो तरह से बनता है। पता करते हैं कैसे संभव है या संभव नहीं बनना कर सकते हैं। एक तो जोड़कर पता करते हैं, या एक दूसरा जोड़ या घटाना जोड़ घटाना। एक होता है पाइथागोरस के प्रमेय से। अब समझेंगे कि जोड़ घटा, जैसे मान ले कोई भी जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है। इसके सामने भुजा ए होगी, इसके सामने भुजा सी होगी, इसके सामने भुजा बी होगी। कोण के सामने भुजा होती है, उसकी सब भुजा होती है। कोण जो है उसके सामने भुजा हो जाएगी। नियम 3 बातें कहता है, समझिएगा। जोड़ कंडीशन में यदि इनमें से कोई 2 भुजा ऐड कर दे, कोई भी जोड़, ए प्लस बी कर दिया गया, जोड़ हमेशा बड़ा होगा किससे? तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, ना त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या समझ में आया? कोई भी जो भी 3 भुजा होगी ना, उसमें से कोई भी 2 भुजा प्लस करे तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो संभव होगा। फिर कह रहा कोई भी ए प्लस सी कर दें तो बी से बड़ा होगा, फिर बी प्लस सी कर दे तो किससे बड़ा होगा? ये होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी ट्रायंगल है, अर्थात ट्रायंगल नहीं है। यदि कोई भी ट्रायंगल से हम प्लस की चौथा नंबर कर दिए, ए प्लस बी किए और वो छोटा आ गया सी से, तीसरी भुजा से छोटा आ गया 2 भुजा का सम, तो बाबू वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। अब कहेंगे कि सिद्ध करके दिखाइए, तो समझिए। जैसे कहा मैंने कि एक जिससे हमने कहा कि एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 7 सेंटीमीटर का, मान लीजिए। अब बताइए, इनको हमने जोड़ा, इसको क्यों माने? इनको प्लस किया किससे बड़ा हुआ? हाँ ना, सही। इसको प्लस किया इससे छोटा हो गया। इसका मतलब कि जो 3 साइड दी हुई है, जैसे ऐसे यहाँ लिख देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। लो ऐसे कोई बन गया, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। क्या ये पॉसिबल है? बनेगा ही नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे तो बन दिख गया ना। पर ऐसे बना हुआ है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ऐसा प्रश्न याद आ रहा कि आप लोग? अब पता कीजिए कि क्या यह त्रिभुज बनेगा। बड़ा आसान सा ट्रिक बताया गया, किसी भी को ऐड करें
तो 2 + 3 बाबू तीसरे से छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो ये चेक ही नहीं करेंगे भाई, ऐसे चेक कर लीजिए। 3 + 7 बड़ा हो गया, ठीक है भाई। 2 + 7 ये भी बड़ा हो गया 3 से। अब इनको प्लस कर रहे हैं, ये तीसरे से क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन यहाँ दिखाइए, देखिए तीनों क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसमें ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला जो 3 भुजा दी गई है, ये त्रिभुज बनेगा नहीं। मतलब जो हम ड्रा करेंगे, फिगर बनाएंगे, तो त्रिभुज इस प्रकार बन जाएगा। जैसे ये ऐसे कर लें, आई इस पर 4 काट दें, और कहीं यहाँ पे 1 काटेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। या खुशी को ले 7 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी 7 कर दिए, 3 कर यहाँ काटेगा, 2 यहाँ काटेगा, तो मिला कहाँ से? ज्वाइन होता तो इन तीनों का क्या होना चाहिए, मिलन होना चाहिए ना, तभी ट्रायंगल बनेगा। ये तो पहली जोड़ के आधार पे हो गया। अब घटाने के आधार पे देखा जाए, छोटी छोटी हैं, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, सारी चीजें छोटी छोटी दी हुई है, इसको ध्यान से समझें। अब बाबू अब घटाने का आधार देखें, घटाना तो इसमें क्या करता है, कहता है a - b कर दें, इसमें छोटा होगा, क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, c हो जाएगा, इसे लिखते हैं। दूसरा b - c कर दें, तो a से छोटा होना चाहिए, या a किसका, अब है a - c कर दें, किससे छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। अच्छा ये क्या लगाया है, इसको माड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माड, हिंदी में निरपेक्ष मान, निरपेक्ष निरपेक्ष का चिन्ह बोलते हैं, निरपेक्ष ना, इसको माड बोला था, माड, ठीक ना, इसको शॉर्ट में माड का। इसका मतलब होता है कोई भी निगेटिव इस्तेमाल सीधे से, इसी को सिद्ध करते हैं हम लोग। ये यहाँ पे भी सिद्ध हो रहा है, ए है बी है सी है, चलिए सिद्ध करते हैं। 2 में 3 माइनस करेंगे तो बताओ ये बाबू -1 होगा, है तो -1 का मतलब कि अच्छा इससे ये वाला बड़ा होगा, इधर ये बड़ा होगा। मान इसका मतलब होता है कि जो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा। इसका 1 हो गया, ये तो ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, यस, हाँ बने। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, 3 - 7 कर दे, ये ऐसे होना चाहिए ना, तो बताइए -4 हो जाएगा। ये तो बाबू 4 छोटा कैसे होगा, ये तो बड़ा ना होगा, ये इसका मतलब इसका मुख किधर हो जाएगा, इधर ना हो जाएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। क्या कुछ बात समझ में आया? इस तरह हम चेक करते हैं, एक जोड़ के आधार पर, घटाने का आधार पर, नोट कीजिए। हमने आप लोग कहा ना कि हम इस प्रकार से आप लोग को प्रस्तुत करेंगे जिससे आप लोग के मन मस्तिष्क में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक रहने देते हैं बाबू। अब कल हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज कैसे पता करेंगे कि यह समकोण कैसे है, न्यूनकोण कैसे है, अधिकोण कैसे है, ठीक है। तो पाइथागोरस नियम, ठीक है, ओके, थैंक यू।